प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत प्रोग्राम पर और इस खूबसूरत सेट पर आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का 8th सीजन। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के फजल से 17 सालों में खुदावंद ने जीसस क्राइस्ट टेलीविजन को अपने जलाल के लिए इस मुल्क में इस्तेमाल किया है और कर रहा है, और ज्यादा खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर रहा है, खिदमतों को बढ़ा रहा है और जो वुसअत कर रहा है, और खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद की तारीफ हो। आप देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड का 8th सीजन, जो कि आखिरी अयाम के ऊपर खास तौर पर डिजाइन किया गया, और पूरा का पूरा सीजन जितने भी एपिसोड होंगे वो सारे के सारे आखिरी दौर के हवाले से होंगे, यानी एंड टाइम मिनिस्ट्री के हवाले से होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का आना जो है वो जल्द है, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आने वाला है, और हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। इसलिए हम अपने खुदावंद खुदा को वेलकम करते हैं और उसके नाम को इज्जत देते हैं। आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं खुदा के बड़े ममसू, खुदा के अजीम खादम, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बड़े टेलीविजन के ऊपर भी आपने उनका चर्चा सुना होगा। खुदा के ममसू को वेलकम करते हैं पास्टर सर्वर। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। खुदा की तारीफ हो। भाई साहब, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, फेसबुक भरा पड़ा है और इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चहमगोइयां कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट तालीमें, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एंड टाइम के हवाले से। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि क्या वाकई ये एंड टाइम है कि नहीं? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका और आपकी सारी टीम का, कि आपने मुनासिब जाना कि इस 8 सीज़न के आगाज़ में आप मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करें, और मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। आमीन, प्रेज़ द और लॉर्ड। इस खूबसूरत सेट के लिए भी। और यकीनन मेरा ईमान है कि जैसे आपने कहा कि ये सारे का सारा सीज़न जो है वो एंड टाइम्स पे होगा, और मेरा ये ईमान है कि ये सीज़न जो है वो एंड टाइम्स में JCTV की तरफ से, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में बाइबल मुक़द्दस की प्रोफेसीज पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और बिलखसूस जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील उसके 24वें बाब, और फिर मरकस की इंजील उसके 13वें बाब, लूका की इंजील उसके 21वें बाब के अंदर बेशुमार ऐसी एंड टाइम्स के हवाला से बातें कहीं कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे। और फिर लूका जो है वो ख़ास तौर पर इन बातों को बयान करता है कि मिर्गी पड़ेगी और समंदर की मौजों के बाइस जो है लोगों की जान में जान ना रहेगी। सो इन सारी बातों को आप इस वक्त दुनिया के अंदर पूरा होता हुआ देख सकते हैं। और 2001 के बाद बाइबल स्कॉलर्स का ये कहना है कि दुनिया में मोर देन 50 कंट्रीज जो हैं वो बैक वक्त हालते जंग में है, जबकि तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और कहा जाता है कि 2060 से लेकर अगर आप इससे बैकवर्ड पीछे जाएं तो इतने अर्थक्वेक, इतने ज़लज़ले जो हैं पिछले जो वो 2000 सालों में नहीं आए थे, जितने 2007 से लेकर जो वो 2018 तक आए हैं। और फिर इसी तरह दुनिया में आने वाले जो सैलाब की रेशो है उसमें भी कहा जाता है कि जितने जो सैलाब हैं वो जिस कदर 2008 के बाद अब जब वो समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर जिस कदर रेशो अब इन सालों के अंदर है वो उस कदर पिछले सालों के अंदर नहीं थी। और फिर आप देख सकते हैं कि मिर्गी को, वबाओं को, इन सारी चीज़ों को आप अपनी जब वो कंट्रीज़ के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जब वो पूरा होता हुआ देख सकते हैं। मुखालफ मसीह की एक्टिविटीज़ को, अगरचे उस तौर से फ़िज़िकली मुखालफ मसीह ज़ाहिर तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी जो करंट एक्टिविटीज़ है उसको बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया पर कंट्रोल जो उसका देख सकते हैं कि किस कदर वो दुनिया की नेशंस को, रिलीजन्स को, इकॉनमीज़ को, और दुनिया के कंट्रीज़ को, और दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं उनको किस कदर तेज़ी के साथ अपने ग्रिप में और डिफरेंट ग्रुप्स के ज़रिए से कंट्रोल कर सकता है। और ना सिर्फ ये बल्कि बाइबल मुक़द्दस की जो और प्रोफेसीज हैं
14 मई 1948 में इसराइल का दोबारा से वजूद में आना, 1967 में यरूशलेम का पूरा जब इसराइल के पास आ जाना, और एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली हर एतबार से जब वो मुकम्मल तौर पर इसराइल गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल आ जाना, और कई और प्रोसेस, इंजीर के दरख्त की तमसील का पूरा होना। सो ये सारे के सारे साइन और प्रोसेस का पूरा होना इस बात का निशान है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला। और ये वाकया हम ये नहीं कह सकते कि हम आखिरी दौर में से गुजरे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वी आर पासिंग थ्रू द एंड ऑफ एंड्स। हम आखिरी दौर के भी आखिरी आर्ज में से गुजर रहे हैं। और बेशक कोई शख्स जब वो 100 साल पहले या 73 ईयर्स पहले जब इसराइल वजूद में नहीं आया था, तो कोई शख्स ये कह सकता था कि अभी वक्त है। लेकिन जब से इसराइल कौम दोबारा से इसराइल मुल्क के अंदर आबाद हुई है और यरूशलेम दोबारा से उनके कंट्रोल में आया है, और 2018 में दोबारा से उसका कैपिटल डिक्लेयर किया जाना, ये बाइबल मुकद्दस की ऐसी प्रोफेसीज हैं कि अब हम ये नहीं कह सकते कि अब उसकी आमद जो है वो दूर है। और जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 14वीं आयत के अंदर भी कहा कि इस बादशाही की खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में की जाएगी, सब तब खात्मा होगा। जब वो कहा जाता है कि 1996 के अंदर बिल ग्राहम एसोसिएशन ने सैटेलाइट के जरिया से जब पूरे वर्ल्ड में गॉस्पेल का पैगाम पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने इस प्रोफेसी को, इस नबूवत को पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि डे स्टार, टीवीएन और फिर कई और क्रिश्चियन चैनल्स, इवन के जैसे अभी आपने बताया, और हम इस बात के गवाह भी हैं कि JCTV पाकिस्तान में क्रिश्चियन जब वो चैनल्स में पायनियर चैनल है, और इसके जरिया से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के वो अनरीच्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, जहां तक कभी भी गॉस्पल नहीं पहुंची थी, विंडो 1040 के वो एरियाज, वो कंट्रीज जिनमें कभी भी इंजील लास्ट ईयर्स में नहीं पहुंची थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि इन चंद सालों के अंदर, लास्ट 20 ईयर्स के अंदर बड़ी तेजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम, ये बातें पूरी हुई हैं कि आप शायद ही दुनिया का कोई ऐसा खित्ता या नेशन, कोई ट्राइब या कंट्री ऐसा हो यहां तक गॉस्पल नहीं पहुंचा। जब भाई साहब जो तनकीद करने वाले हैं, बहुत सारे मैंने इवन के खादमीन को और ईमानदारों को भी ये बात कहते हुए सुना है, वो जी बड़ी देर तो सुन रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है, पता नहीं किदों आना है, मगर एक नाउमीदी की कैफियत मौजूद है। लेकिन जैसे आपने बताया कि इस्राइल का वापस उस मुल्क में, उस धरती पर जो वादे की सरजमीन है, उसमें वापस आना जो है, इस चीज़ की निशानदेही है कि यीशु मसीह की आमद नज़दीक है और हम एंड टाइम में से गुजर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे और डिनोमिनेशंस, दे डोंट बिलीव सच काइंड ऑफ जो प्रोफेसीज हैं उसके ऊपर, उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारी थॉट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, उनको हम कैसे बताएंगे? क्योंकि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वी आर इन द एंड टाइम्स। वो कहते हैं जी हर वक्त ये एंड होता है, जो तो इंसान ने मर जाना वो एंड ही है। ऐसे लोगों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि बेसिकली वो पहली बात तो कि एंड टाइम जो प्रोफेसीज हैं उन पे बिलीव नहीं करते, और ये सिर्फ मत्ती 24वां बाब या मरकस की इंजील का 13वां बाब या लूका की इंजील का 21वां बाब ही नहीं, बल्कि पॉल जब एंड टाइम्स के बारे में बयान करता है, पीटर इसके बारे में बयान करता है, और यूहन्ना ने पूरी मुकाशफा की किताब जब वो खुदावंद के पैगाम को लेकर तहरीर की है। सो इसके ना सिर्फ जब वो पुराना नया अहदनामा, बल्कि जब हम पुराना अहदनामा भी स्टडी करते हैं तो उसमें खुदा का बंदा दाऊद एंड टाइम्स के बारे में, यसाया, यर्मिया, जिक्रिया और उसके साथ साथ डैनियल और हिस्कियल जब इन बातों के बारे में बयान करते हैं। और फिर ये है कि जैसे पतरस इसके बारे में बयान करता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं
कि मसीह की आमद करीब है, लेकिन उसके आने का वादा जब वो कहाँ गया, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो उस वक्त भी वो मौजूद थे जब खुदा का बंदा नूह मनादी कर रहा था कि तूफान आने वाला है, लेकिन वो बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि आज तक तो बारिश भी नहीं हुई, लेकिन तूफान कहाँ से आएगा। सो बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही भी कि जैसे नूह के दिनों में हुआ और जैसे लूत के दिनों में हुआ, और नूह ने भी मनादी की कि खात्मा होने वाला है, तूफान आने वाला है, लेकिन तो भी उन्होंने बिलीव ना किया। लेकिन जिन्होंने बिलीव किया वो बच गए, वो कश्ती में दाखिल हो गए, महफूज भी रहे। और फिर ये है कि इसके साथ साथ लूत के ज़माना में भी फरिश्तों ने आकर पैगाम दिया, सदूम और अमूरा को बर्बाद कर दिया जाएगा, और लूत ने इस बात की मनादी भी की, लेकिन तो भी उन्होंने बिलीव ना किया। सो आज भी अगरचे निशानात बाइबल मुकद्दस की नबूवतों की तकमील और ज़ाहिरी निशानात जो वर्ल्ड के अंदर हमें नज़र आते हैं, ये सब इस बात का पेश ख़ैमा है, दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये है कि जैसे उस ज़माना में लोगों ने बिलीव ना किया, और खुदावंद ने ये कहा भी कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, इट मीन्स कि जैसे नूह के दिनों में लोगों ने खुदावंद के कलाम का यकीन ना किया, इट मीन्स कि इब्ने आदम के आने के दिनों में भी प्रोफेसी कलाम की बातों का लोग यकीन नहीं करेंगे। बेशक ऐसे ही है। अच्छा भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, और एंड टाइम, जैसे आपने कहा कि इट्स एंड ऑफ एंड टाइम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द एंड टाइम, और बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी एंड टाइम शुरू होना है, अभी बाद में आएगा। और तीनों जो है सोचे जो हैं वो खुदा के कलाम में से जस्टिफाई भी करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो तो इस चीज़ के भी कायल नहीं है, जैसे आज हम पहले इससे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो इस चीज़ के भी कायल नहीं है कि कलीसिया ने उठाया भी जाना है। वो सोचते हैं कि इसी तरह इन्होंने जो है कलीसिया ने जो है वो मिलीनियम में शामिल हो जाना है। हम मिलीनियम के ऊपर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेट्स कम टू द चर्च। व्हाट इज़ द चर्च डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। जब हम इसके बारे में, एंड टाइम्स के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ जो वो लाजमी होनी चाहिए, एक मुसाफिर जो है अपनी मंजिल का, अपनी डेस्टिनी का, अपनी डेस्टिनेशन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता है, और इसलिए चर्च के लिए लाजमी है कि बजाय इससे कि वो ज़मीन की बातों पर, ज़मीन में रूनमा होने वाले वाक़यात पर निगाह लगाए या नज़र लगाए या उन्हीं पर अपना दिल लगा ले, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि लाजमी है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर और खुदाम के कलाम पर जो है वो निगाह करे कि एंड टाइम्स के बारे में खुदाम का कलाम क्या कह रहा है। और मुझे 2006 में जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया, खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया कि मेरे बेटे, मेरे लोगों को मेरी आमद के लिए तैयार करो। और जो दूसरी बात कही कि मेरे लोगों की निगाह ज़मीन पर लगी हुई है जबकि मैं आसमान पर से आ रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। दैट इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट। मैं नहीं चाहूँगा कि इसको ऐसे ही हम जो है वो गुजार दें। आज भी कलीसिया की निगाह, बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे खादमीन, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़, वो इस दुनिया की चीज़ों के बारे में लोगों को तैयार करती हैं। गाड़ियाँ ले लें, घर ले लें, बाहर वीज़ा ले लें, बाहर सेटल हो जाएं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ जिस्मानी हैं। मैंने बहुत सारे क्रूसेड्स, बहुत सारी इवेंजेलिकल मीटिंग्स, बहुत सारे प्रेयर फेस्टिवल में कभी भी तौबा की मुनादी भी नहीं सुनी। मैं शख्सी तौर पर इस चीज़ का गवाह हूँ। तो आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, एंड टाइम की मुनादी और एंड टाइम के बारे में लोगों को बताना या कलीसिया का आगाही देना, तो आज हमारे तो लीडर्स खुद भी जो है वो कलीसिया को मसीह यीशु के आने के लिए तैयार ही नहीं कर रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये मैं समझता हूँ, जैसे अभी आपने ये बातें बयान की हैं, ये बड़ा अलमिया है कि
हमने ज़मीन ही को अपनी मंजिल समझ लिया है। एक और जो तनकीद की जाती है, मैं अभी एथियस्ट के हवाले से, या जो मसीह यीशु को नहीं मानते, जो लोग खुदा को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि क्योंकि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं तीनों, इस्लाम और जुडिज़म और क्रिश्चियनिटी, ये इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते कि ज़मीन उनका घर है और आसमान पे ऊपर निगाह लगाते हैं, इसलिए ये ज़मीन को बुरा बनाना चाहते हैं, ज़मीन को अच्छा बनाना ही नहीं चाहते। सो एक ये भी तनकीद जो है वो सामने रखी जाती है, वो कहते हैं ये इस माशरे को अच्छा ही नहीं समझते, इसलिए इनका दिल यहाँ पर नहीं है। तो यीशु ने भी कहा था जहाँ तेरा माल है वहाँ पे तेरा दिल लगा है। हमारा दिल तो आसमान पर ही लगा हुआ है, ये तो डेफिनेटली है, लेकिन जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी भी हम कदर करते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से रखते हैं। सो ये दोनों चीज़ों के तनाज़र में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। एथियस्ट का जैसे ख्याल है कि हम इस ज़मीन को बुरा बनाना चाहते हैं, बल्कि हमारे लिए तो ये हुक्म है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम तो अपने शहरों के लिए, अपने शहर लाहौर के लिए और मुल्क के लिए, इवन के पूरी वर्ल्ड के लिए हम तो सलामती की दुआ करते हैं। और फिर ये है कि खुदा के बंदा यिर्मयाह ने जब इस यहूदा बाबल में गया तो उन्होंने कहा कि जिस शहर में तुम पहुंचाए गए हो उस शहर की सलामती के लिए दुआ करो, क्योंकि इसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बलीवर्स या बिलखसूस जो क्रिश्चियंस हैं और खुदावंद यीशु मसीह के जो मानने वाले हैं वो इस वर्ल्ड को बुरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उनकी मंजिल आसमान है, बल्कि हम इस ज़मीन पर रहते हुए, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा साजगार हालात होंगे उस कदर प्रीचिंग ज़्यादा होगी और सोल विनिंग का काम ज़्यादा होगा। सो हमारी तो बेसिकली डिज़ायर ही यही है कि हम सोल विनिंग के ज़रिया से, प्रीचिंग के ज़रिया से किंगडम ऑफ गॉड में, आसमान की बादशाही में लोगों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दाखिल करें। तो इसलिए, लेकिन तो भी दूसरी तरफ जो है वो जब वो अबलीस की, गुनाह की और इस दुनिया की, मसीह को रद्द करने वाले लोगों की एंड टाइम्स में जजमेंट भी लाजमी है। तो जो बात क्वेश्चन बेसिकली आपने शुरू में किया कि हमारी जब वो बेसिकली मंजिल क्या है और मौजूदा दौर के अंदर चर्च को कैसे अपने आप को तैयार करना है, और एक बात हमेशा खुदा के लोगों को अपने माइंड में और हार्ट में रखनी चाहिए कि जो खुदावंद के डिवाइन कैलेंडर में जो नेक्स्ट इवेंट है वो कोई और नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। और लैटिन वर्ड में उससे कहा जाता है रैपिमर, जिसका मतलब है कॉट अप, किसी चीज का जब वो खींच लेना या छुड़ा लेना। और इसके लिए एक और जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होता है हारपेजो, यानी कि स्नैचअप, किसी चीज को छीन लेना। और फिर एक और जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है टू ट्रांसलेट, यानी एक चीज का मुंतकिल हो जाना। जब सब ये यहाँ पे क्या ये वर्ड रैप्चर जो है ये सेम वही वर्ड है जो हनूक के लिए और एलिया के लिए इस्तेमाल किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो उधर लिखा हुआ है वो ले लिया गया, वहां पर लिखा है उठा लिया गया। और वहां पर जो अगर आप इसको ग्रीक में देखेंगे तो वहां पर है कि हर पैजो, यानी कि उससे स्नैच कर लिया गया, वहां पर से उठा लिया गया। सो बिल्कुल अगर जैसे हम ट्रिनिटेरियंस जो हैं ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, तसलीस पे बिलीव करते हैं, लेकिन हमें ये वर्ड बाइबल मुक़द्दस में नजर नहीं आता, लेकिन तो भी ट्रिनिटी से और ट्राइउन गॉड से, तसलीस से और जो ट्रिनिटी की डॉक्ट्राइन है, इससे बाइबल मुक़द्दस पुराना नया अहदनामा भरा हुआ है। और इसी तरह रैप्चर के बारे में ना सिर्फ नया अहदनामा बयान करता है बल्कि पुराना अहदनामा भी इसके बारे में बयान करता है। भाई साहब यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि रैप्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सस्पेंस भी रखा जाए और रैप्चर के ऊपर थोड़ी सी अभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आरफ अख्तर यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद है, तो वो एक खूबसूरत सा गीत जो है वो ब्रेक में करें। और वो लोग जो रैप्चर के बारे में सुनना चाहते हैं, अगर आपने फ़ोन कॉल्स करनी है अपने दोस्तों को तो फ़ोन कॉल्स करें। इस वक्त ये प्रोग्राम जारी है
और रैप्चर के हवाले से बहुत कुछ आज हम डिस्कस करने को है। इसलिए टीवी सेट्स ऑन कर ले, रिश्तेदारों को फ़ोन कर ले, दोस्तों को फ़ोन करे, यूट्यूब ऑन कर ले, लाइव देख सकते हैं तो लाइव देखना शुरू कर दे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए होने को है और खुदावंद आज आपको बरकत देने को है। लेकिन इससे पहले कि हम रैप्चर को डिस्कस करें, भाई आरफ अख्तर को आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं कि वो आए और एक खूबसूरत सा गीत पेश करें। वेलकम बैक दोस्तों, बड़ा खूबसूरत गीत था और खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में खुदावंद उन्हें जगह ब जगह लिए फिर रहा है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बात कर रहे हैं रैप्चर के ऊपर और बैठ जाए अपनी निश्चितों के ऊपर, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बातें हैं जो कि आप सीख रहे हो। पास अब रैप्चर, देयर आर सो मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि डिफरेंट रैप्चर के ऊपर तालीम देते हैं। कुछ कहते हैं जी प्री ट्रिबुलेशन, यानी जो मुसीबत का दौर है उससे पहले ही कलीसिया उठाई जाएगी। कुछ कहते हैं कि मिड ट्रिबुलेशन, कि कलीसिया कुछ हिस्सा में से गुजरेगी और फिर खुदावंद इन्हें उठा लेगा। कुछ कहते हैं जी नहीं, पूरे दौर में से गुजरेगी और फिर यीशु मसीह आएंगे, उनको उठा लेंगे। जैसे पहले भी मैंने कहा कि वो हो सकता है कि वो डायरेक्ट मिलेनियम में चले जाएं, लेकिन हमें हकीकत में जो कलाम मुक़द्दस है उसके अंदर से देखना है कि क्या है। तो कलाम मुक़द्दस में रैप्चर के हवाले से क्या जिक्र है? जी थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे पहले भी मैं बात कर रहा था कि ना सिर्फ रैप्चर जो है वो नए अहदनामा में बल्कि पुराने अहदनामा में भी हमें नज़र आता है। हनूक की मिसाल, एलिया की, और फिर यसाया 26वां बाब और उसकी 19 से 21 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पर कलाम ये कहता है कि तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुपा लो जब तक कि गज़ब टल ना जाए। सो बाइबल स्कॉलर्स का ये ख्याल है, जो एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं उनके मुताबिक ये ख्याल है कि ये रेफरेंस भी रैप्चर को पेश कर रहा है कि जब ज़मीन पर गज़ब होगा, अदालत हो रही होगी, 7 साल मुसीबतों का दौर होगा, तो उस वक्त खुदा जो है अपने लोगों को उन खलवत खानों में, जिसका वादा यीशु मसीह ने भी किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, जो मकान तैयार किए जा रहे हैं। सो खुदावंद जब ज़मीन पर गज़ब होगा यसाया के मुताबिक, उस वक्त उन खलवत खानों में, उन मकानों में खुदावंद अपने लोगों को उनमें छुपा लेगा। सो इसी तरह जब हम नया अहदनामा स्टडी करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी हमें रैप्चर नज़र आता है। इवन के इसके अलावा भी बेशुमार हवाला जात हैं। इसहाक और जो रिबका की शादी का मंजर है वो भी बेसिकली रैप्चर ही की एक पिक्चर है। इवन के 10 कुंवारियों की जो तमसील है वो भी रैप्चर की तमसील है। सो अभी आपने बात की कि रैप्चर जो है वो देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, और उसमें जो है वो प्री ट्रिबुलेशन है, कलीसिया का मुसीबतों के दौर से पहले उठाया जाना। मिड ट्रिबुलेशन यानी कि मिड में 7 साल मुसीबतों के दरमियान में जब 3.5 साल गुजर जाएंगे तो उसमें कलीसिया उठा ली जाएगी। और फिर यह है कि उसके बाद पोस्ट ट्रिबुलेशन यानी कि जब 7 साल मुसीबतों के दौर का इख्तिताम हो रहा होगा तो फिर कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। और इवन के जावेद भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा एक 4th स्कूल ऑफ थॉट भी आ गया। अच्छा, और इसको कहा जाता है पार्शियल जब वो ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी कि जिसमें कलीसिया जो है वो बाय पार्ट्स या वो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चाहे वो मिड हो चाहे वो पोस्ट हो, जितने भी ये थॉट्स हैं मिड और पोस्ट के रेफरेंस अगर आप पढ़ के देख लें, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, अगर हम उन रेफरेंस जो हवाला जात वो कोट करते हैं बेसिकली उनका तल्लक जो है वो कलीसिया के साथ नहीं बल्कि इसराइल के साथ है। और मैं एक और बात जब वो नाजरीन के लिए कहना चाहूँगा कि अगर हम एंड टाइम इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हम दानियल के 70 हफ्तों की रोया को अंडरस्टैंड करें, जिसका जिक्र जो है वो दानियल 9वें बाब की 24 से 27वीं आयत तक जिसका जिक्र है। और
अगर कोई शख्स जो है वो दानियल के 70 हफ्तों की रोया को अंडरस्टैंड कर ले तो उसके लिए एंड टाइम इवेंट्स को समझना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली हमारे लोग कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि बेसिकली वो दानियल के 70 हफ्तों की रोया को अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि एंड टाइम्स का तल्लक जो है वो जो एंटी क्राइस्ट का जो तल्लक है या 666 का सालसाला मुसीबतों के दौर का या हरमजदून की जंग का, इस सारे टाइम पीरियड का तल्लक जो है वो 17वें हफ्ते के साथ है। और जो पहले 69 हफ्ते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन पे पूरे हुए। और उसके बाद जब चर्च का आगाज होता है तो बेसिकली ये 69वें हफ्ते का इंजाम है, एंड है। और यानी कि चर्च का आगाज 69वें हफ्ते के एंड पर हो रहा है और चर्च का इंजाम जो है वो 17वें हफ्ते के आगाज पर होगा। इसलिए जो ड्यूरिंग टाइम है, जो 69वें हफ्ते और 17वें हफ्ते के जो बिटवीन टाइम है, बेसिकली ये ग्रेस टाइम है, चर्च टाइम है, जेंटाइल्स का खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने का टाइम है। सो इसलिए जो ट्रिबुलेशन के साथ चर्च का कोई तल्लक नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के बेशुमार हवाला जात इस बात को पेश करते हैं कि चर्च जो है वो ट्रिबुलेशन टाइम पीरियड में से नहीं गुजरेगा। क्योंकि अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों का खत और उसका पहला खत, उसके पहले बाब की 10वीं आयत, तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यस्सु के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। सो यहां पर परसिक्यूशन का जिक्र नहीं है, यहां पर किसी आम मुसीबत का जिक्र नहीं है, और यहां पर रैथ ऑफ गॉड का जिक्र है कि खुदा के बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो जो हमें आने वाले गजब से बचाता है। सो यहां पर जो पौलुस रसूल का इशारा है वो आम मुसीबतों की तरफ नहीं है, बल्कि वो ग्रेट ट्रिबुलेशंस की तरफ है, 7 साला मुसीबतों के दौर की तरफ है। लेकिन खुदावंद का कलाम ये कहता है कि हमने उसके बेटे के जाहिर होने के मुंतज़िर रहना है जो हमें आने वाली मुसीबत से बचाएगा। वैसे अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो बड़ा क्लियर पैदा हो जाता है, बिकॉज हमारे जो नाजरीन हैं वो बड़े सादा है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी थॉट्स हैं, उनके अपने तरीके हैं, बहुत सारी पेचीदा चीज़ों को वो नहीं जानते। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करें, क्योंकि ट्रिबुलेशन को लोग जो हैं वो लेते हैं मुसीबतों का दौर। और बहुत सारे लोग ट्रिबुलेशन को समझते नहीं है। रैथ ऑफ गॉड जो है वो डिफरेंट है, जो 7वीं मोहर खोलने जाने के बाद खुदा के गज़ब के प्याले जो नाफरमानों के लिए हैं उनके ऊपर उंडेले जाएंगे। उसमें कलीसिया वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती, बल्कि कलीसिया आसमान पर हमें नज़र आती है 6ठी मोहर खोलने के बाद। 7वीं मोहर के दरमियान में देयर इज़ अ बिग गैप, और वहाँ उसके बाद हमें कलीसिया नज़र नहीं आ रही। तो ये जानना ज़रूरी है कि ट्रिबुलेशन क्या पूरा वो दौर है जब एंटी क्राइस्ट जाहिर होगा और कलीसिया को भी बीच में, और क्या ये वो दौर है या ये रैथ ऑफ गॉड 7 हफ्ते जो 7 आप कह रहे हैं नरसिंगे फूंके जाएंगे एंड पे, क्या ये रैथ ऑफ गॉड या ट्रिबुलेशन वो है? क्योंकि ट्रिबुलेशन जो है वो ट्रिबुलेशन रैथ ऑफ गॉड को शो कर रहा है, या ट्रिबुलेशन जो है वो एंटी क्राइस्ट के जाहिर होने से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद के दरमियान का दौर है? बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले कहा कि जो 17वां हफ्ता है, और इसको यर्मिया जो है वो बेसिकली कहता है कि मुसीबत, याकूब की मुसीबत का दिन। और जो जैसे मैंने पहले दानियल के 70 हफ्तों की बात की, तो उसमें जो एक हफ्ता है, और जब बाइबल स्कॉलर्स ने इस पे रिसर्च की है, बातचीत की है, लिखा है, तो ये एक हफ्ता जो वो 7 सालों के बराबर है। तो इसलिए जो जब इसका आगाज़ जो है वो 538 कबल मसीह, जब अक्सवीरस बादशाह ने हैकल के दोबारा जब वो तामीर करने का हुक्म दिया तो उस वक्त आगाज़ हुआ। सो जैसे मैंने कहा कि 69 हफ्ते यानी 483 साल जो है खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन पे पूरे हुए, और फिर उसके बाद टोटल चूंकि ये 17 हफ्तों का टाइम पीरियड है 490 साल। सो बाकी जो है वो 7 साल हैं। सो जब हम रैथ ऑफ गॉड की बात करते हैं या याकूब की मुसीबत
का दिन, और जिसे होशियो जो है वो होलनाक दिन कहता है, हमूस जो है वो खुदा के गज़ब का दिन कहता है, और फिर एक खुदा का बंदा जो है वो खुदा का बंदा मरकस अपनी इंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बड़ी मुसीबत का दिन। सो बेसिकली तो इसका आगाज़ जब होगा 17वें हफ्ते का, तो ये टोटल टाइम पीरियड ही 7 सालों का है। बस यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे ज़रा, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ मुसीबत के दिन या ट्रिबुलेशन क्या जो है वो एंटी क्राइस्ट के जाहिर होने से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद के बीच में है, या 7वीं मोहर खोलने जाने के बाद से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद के अंदर? ओके, बेसिकली मैं ये रेफरेंस थोड़ा और क्लियर करेगा, इसको मेरे साथ देखिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने वक्त पर, अपने ख़ास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। तीसरी आयत में है, किसी तरह के किसी के फ़रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। वो दिन यानी मुसीबत का दिन, 17वां हफ्ता, 7 साला मुसीबतों का दौर जो है वो नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स जाहिर ना हो। गुनाह का शख्स जो है वो सन ऑफ डेजोलेशन यानी हलाकत का फरजान, एंटी क्राइस्ट, वो यानी कि कलाम ये कहता है वो दिन नहीं आएगा, यानी मुसीबत का दिन नहीं आएगा जब तक कि वो हलाकत का फरजान या वो जाहिर। इट मीन्स के 7 साला मुसीबतों के दौर के बिगनिंग में मुखालफे मसीह जब वो जाहिर हो जाएगा, और उससे पहले जो है कलाम इस बात को बयान करता है कि इससे पहले कि मुखालफे मसीह जाहिर हो, इससे पहले कि वो 7 साला मुसीबतों का आगाज़ हो, जैसे पहले हमने एक रेफरेंस देखा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 बाब 10वीं आयत, और वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि हमने उसके जाहिर होने का मुंतज़िर होना है जो हमें आने वाले गज़ब से बचाता है। सो जैसे भी आप बता रहे थे कि क्या वो 7 साला मुसीबतों का दौर जो है वो एंड टाइम जो गज़ब के प्याले हैं, क्या वो गज़ब का दौर है? नहीं, बल्कि याद रखें ये टोटल डे फर्स्ट से लेकर जब 17वां हफ्ता पूरा होगा, आई मीन कि जब 7 साला मुसीबतों का दौर शुरू होगा और खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल 7 साला मुसीबतों के इख्तिताम पर जब आएंगे दोबारा इस ज़मीन पर, तो ये टाइम थ्रू आउट जो है ये ट्रिबुलेशन टाइम होगा, 7 साला मुसीबतों का दौर होगा, गज़ब का दौर होगा, से लेकर मुखालफे मसीह के जाहिर होने से लेकर दूसरी आमद तक का ये पूरा 7 ईयर। उससे पहले चर्च आसमान पर चला जाएगा। सो हम कई बार इन चीज़ों को मिक्सअप भी करते हैं कि बेसिकली रैप्चर में कलीसिया जब वो यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाएगी, लेकिन सेकंड कमिंग में कलीसिया इस ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ 1000 साला बादशाही करने के लिए आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आपको क्लियर करता चला जाऊं कि रैप्चर के ऊपर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है, और उसके अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट जो है जिसको पास साहब अभी बयान कर रहे हैं वो प्री ट्रिबुलेशन है, यानी जो एंटी क्राइस्ट है मुखालफे मसीह, उसके जाहिर होने से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद के दरमियान का जो दौर है वो प्री ट्रिबुलेशन पीरियड कहलाता है, जिसको भाई साहब अभी बयान कर रहे हैं। लेकिन दूसरे स्कूल ऑफ थॉट भी मौजूद है, हम उनसे भी सुनेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स के ऊपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीज़न जो है ये हमारा जो है एंड टाइम के ऊपर है, और ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि एंड टाइम है क्या और कैसे किस टाइम लाइन से हम गुजर रहे हैं। जी भाई साहब कंटिन्यू करें इसको। सो जो एक और रेफरेंस मैं देना चाहूँगा कि क्यों कलीसिया जो है वो ट्रिबुलेशन टाइम से पहले आसमान पर चली जाएगी। उसमें पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। आमीन। सो खुदावंद ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम इसलिए अपॉइंट किए गए, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम जो है वो यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। और फिर जब आप मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कलाम बड़ा इस बात को वाज़े तौर पर बयान करता है
एक यहाँ पर लिखा है कि चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। Amen. Praise the तो Lord. यहाँ पर खुदा का बंदा और जो खुदा यीशु मसीह की तरफ से कलीसिया के लिए और बिलखसूस फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए, जिससे खुदावंद को कोई शिकायत नहीं है, और उसके लिए खुदावंद ये कह रहा है कि मैं भी उस दौर के अंदर तेरी हिफाजत करूंगा जो इस दुनिया के आने के लिए, आजमाने के लिए दुनिया के लोगों पर आने वाला है। और इंग्लिश में है कि आई विल कीप यू आउटसाइड द ट्रायल ऑफ आर, यानी कि मैं उस मुसीबत के दौर से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सो बाइबल मुकद्दस इस बात से भरी हुई है। इवन कि जब हम चौथा बाब पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम ये कहता है दूसरी आयत में, और फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। और पहली आयत में कलाम इस बात को बयान करता है कि यूहन्ना इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। सो एंड टाइम्स के बहुत से एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर इस बात पे एग्री करते हैं कि यूहन्ना जो है वो यहाँ कलीसिया का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको कॉल किया जाता है कि दरवाज़ा खुलता है कि आसमान पर यहाँ ऊपर आ जा। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप इससे पहले 3 चैप्टर्स के अंदर स्टडी करें तो वर्ल्ड चर्च जो है, कलीसिया का जिक्र 17 टाइम्स 17 बार आया है। लेकिन आप इसके बाद चौथे बाब से लेकर 18वें बाब तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी इन ऑलमोस्ट कोई 15 चैप्टर्स के अंदर, कहीं पर भी 15-16 चैप्टर्स के अंदर कहीं पर भी आपको वर्ल्ड चर्च नहीं नजर आएगा। बर्गज़ीदा जरूर नजर आएगा, छुड़ाए हुए जरूर नजर आएगा, कई तरह के नजात पाने वाले लोग या मुसीबत के ईमानदार लोग या बड़ी भीड़ के लोग, इस तरह के वर्ड्स आपको नजर आएंगे, लेकिन वर्ल्ड चर्च नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर आप जब खुदा यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आते हैं और एक सफेद घोड़े पर सवार एक बड़ा लश्कर तैयार है, तो वहां पर उस 19वें चैप्टर के अंदर फिर आपको दुल्हन का जिक्र मिलता है कि जो कि चर्च को पेश करती है। सो इस तरह ये रेफरेंस भी इस बात को पेश करता है कि छठे बाब से ऑनवर्ड जो है मोहरें खुलती हैं, नरसिंगे फूंके जाते हैं, गज़ब के प्याले उंडेले जाते हैं, और फिर 13वें बाब के अंदर जो है वो मुखालफे मसीह मोहर लगाता है और जो मोहर नहीं लगवाता उसको कत्ल करवा दिया जाता है। सो ये सारे का सारा छठे से 18वें बाब के दरमियान जब वो शदीद और बड़ी मुसीबतों का दौर है, और उससे पहले हमें 17 टाइम चर्च का जिक्र नज़र आता है। लेकिन उसके बाद फिर 19वें बाब के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो है चर्च आसमान पर चला गया है। सो इसलिए बाइबल मुकद्दस इस बात से भरी हुई है, ना सिर्फ नया अहदनामा बल्कि पुराना अहदनामा भी, कि चर्च जो है वो ट्रिबुलेशन टाइम में से नहीं गुजरेगा, क्योंकि चर्च के लिए प्राइस पे कर दी गई है, कीमत अदा कर दी गई है। सो ये जजमेंट का दिन होगा जिसमें गुनाह की अदालत होगी और दुनिया की अदालत होगी और इवन के इस्राएल की अदालत होगी, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पे उसे रद्द किया और अभी भी जो एक्सेप्ट नहीं करते। सो इसलिए ये जजमेंट टाइम है, 7 साल मुसीबतों का दौर है। सो मुसीबतें या गज़ब जो है, सज़ा जो है, वो खुदा के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उससे पहले चर्च आसमान पर चला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर जाहिर होंगे और कलीसिया, जैसे पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 13 से 18 आयत के अंदर हम पढ़ते भी हैं कि खुदावंद जब वो ललकार के साथ मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और जब वो खुदावंद की आवाज़ के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे और मिलकर खुदावंद का हवा में इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। सो रैप्चर में कलीसिया आसमान पर
खुदाम के साथ जाएगी, शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होगी, और जब उसके बाद सेकंड कमिंग में जब मुसीबतों का इंजाम होगा, हर मजदून की जंग अरूज पे होगी, इसराइल को एंटी क्राइस्ट की अफवाज ने घेरा होगा, सो देन जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर चर्च के साथ आपके कुदसियों के साथ आएगा और इस ज़मीन पर मुखालफ मसीह को शिकस्त देकर 1000 साल के लिए 1000 साल बादशाही को कायम करेगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप सुन रहे हैं पास्टर सरवर को, जो कि आपको बता रहे थे कि कलीसिया प्री ट्रिब्युलेशन से पहले जो है वो आसमान पर उठा ली जाएगी, और ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी वेरिफिकेशन भाई साहब कर रहे थे, और 2 और स्कूल ऑफ थॉट्स है जिनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे अपने आने वाले प्रोग्रामों में। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको हम दावत देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसलिए स्टे ट्यून्ड, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद। आपको बताता चलूं कि 8th सीज़न प्रेज द लॉर्ड का शुरू हो चुका है। आज उसका पहला एपिसोड है, और आज हमने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीखा है। पास्टर सरवर मेरे साथ थे, और पास्टर सरवर ने प्री ट्रिब्युलेशन जो है रैप्चर को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। इसमें हम और आगे सीखने को हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सीज़न जो है एंड टाइम मिनिस्ट्रीज के हवाले से है। आखिरी दौर में क्या कुछ होने को है, कैसे होने को है, हम पूरे के पूरे सीज़न को लेकर चलेंगे। मुकाशफा की किताब में से हम सीखेंगे, बुक ऑफ डैनियल और बहुत सारे और सहाइफ में से हम खूबसूरत बातें सीखने को हैं। खुदा उनकी तारीफ़ हो। इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ मौसीकी से है, और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। एक अरसा दराज से अपनी लाइफ को डेडिकेट किया हुआ है खुदा की खिदमत के लिए, खुदावंद के लिए गाने के लिए, और उनका ताल्लुक़ USA से है। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। दोनों मियाँ बीवी बहुत खूबसूरत गाते हैं, लेकिन हमारी बहन यहाँ पर आकर जो है थोड़ा बीमार हो गई है। पाकिस्तान के जो है वो अंदर आकर वो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सकी, लेकिन मेरे भाई आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ मैंने बहुत अरसा अमेरिका में रहकर TBN स्टूडियोज़ के अंदर जो है खिदमत की है, और हमारे साथ मिलकर खिदमत करते रहे हैं। खुदा उनकी तारीफ़। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा गॉस्पेल सिंगर आरिफ अख्तर को। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। खुदा उनकी तारीफ़ हो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अपनी सुनाइए। सर जी, अमेरिका का पहले सुनाए, अमेरिका कैसा है? सही चल रहा है? अमेरिका बहुत अच्छा चल रहा है जी, और सारी चीज़ें जो सी मामूर पे आ गई हैं वहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पे तो प्रेसिडेंट ने कह भी दिया है कि अगस्त में जो से है वो आप मास्क वगैरह नहीं पहनेंगे। अच्छा, 75% लोगों को वैक्सीनेशन हो गई है। वैक्सीनेशन हो गई है। जबरदस्त बड़ा जबरदस्त। अच्छा चल रहा है। तो आप वैक्सीनेशन से पहले आए हैं कि जी मैं पहले आएंगे, तो अब यहाँ पे करवाई कि वहाँ पे जाके अब करवाएंगे? जाके करवाएंगे जी। चलें जी, खुदावंद के फजल से मैं तो चाहूँगा कि सब लोग जो हैं वो खुदावंद के फजल से बच जाएं, और खुदावंद सब लोगों को आसमान पर लेके जाए। जी बिल्कुल, ये उसका फजल है। थोड़ा सा खिदमत के ताल्लुक से बात करना चाहूँगा। मुझे 4 साल हो गए वापस आए अमेरिका से, और 4 सालों के अंदर खुदा ने JCTV को बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। आपके साथ वहाँ पर बड़ी यादें हैं, और बड़े खूबसूरत जो है काम हमने मिलकर किया। थोड़ा सा बताइएगा कि अब आप गॉस्पेल सिंगिंग में वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। आपने मुझे JCTV पे मदऊ किया और ये मौका दिया कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। आपके सारी टीम को, सारे कैमरामैन्स को, इंजीनियर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये नया सेट मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, तो ये है कि मैंने सबसे पहले मैं अपनी ये गवाही दूंगा कि मैंने 1985 से मौसीकी का आगाज़ किया। अच्छा। हाँ जी, तो खुदावंद ने मुझे 25-30 साल कमर्शियल मुझे यूज़ किया सेकुलर में, और मैं गाता था।
95 में मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात देना कबूल प्रेज द किया लॉर्ड, हालेलुया। और अपने सारे गुनाहों का इनकार कर कर उससे माफ़ी मांगी और खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा किया आमीन और आमीन खुदावंद ने मुझे तोहफे में रूह कुदस दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये समझूंगा कि सबसे एक अहम बात करना चाहता हूँ मैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे कर दें, सब करते हैं आज तक, लेकिन खुदावंद में कायम रहना ये बहुत सबसे बड़ी बात आमीन, है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद ने मुझे कायम और दायम रखा। अमेरिका की जहाँ तक तलक है, जहाँ जो भी लोग मुझे अपने कहीं भी कॉल करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी खादम की नहीं, मेरे यीशु की खुदावंद की कॉल है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबर्न गया, सिडनी गया, वहाँ पर खुदावंद ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया। कनाडा गया, मॉन्ट्रियल गया और टोरंटो गया, खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया और बड़े लोगों ने बरकत पाई। और मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद का फजल ही है जो मुझ पर है। तो आज पाकिस्तान में खुदावंद आपको लेकर आए। जी, आज उसकी पाक मर्जी के मुताबिक मैं ये समझूंगा कि ये उसका ठहराया हुआ वक्त था। ये ना आपकी प्लानिंग थी, ना आपकी टीम की प्लानिंग थी, ना मुझे पता था। हाँ जी, ये तो है। तो ये खुदावंद की प्लानिंग से, लेकिन वो जो करता है वो अपने लोगों के लिए अच्छा बस करता है। भाई आरफ, बात यह है कि जब मैं वहाँ पे था तो आप वहाँ पर मेरी एक फ़ोन कॉल पर आ जाते थे। मुझे ये याद है अभी तक भी कि जब भी मैंने आपको फ़ोन किया, आपके जी मैं आ रहा हूँ, जी मैं आ रहा हूँ। उसमें डॉक्टर साहब बात यह है कि मेरी दिल यीशु से दिल की चाहत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कभी भी ये समझता नहीं था कि मैं कोई वर्शिप करने जा रहा हूँ या कोई खुदा की खिदमत करने जा रहा हूँ। जब भी आप बुलाते थे मुझे ये लगता था कि मैंने अपनी ड्यूटी पे जाना है। हो, वाह जी वाह, बहुत खूब। वहाँ पे आदमी, अमेरिका की ज़िंदगी ऐसी है कि आदमी कहता है कि मैं अपने वक्त पे पहुँचूँ, अपने वक्त पे सारे काम करूँ, अपने वक्त पे सारे बिल्स दूँ। तो जब खुदा की बात आती है तो हम कहते हैं तो ठहर के चले जाऊँगा। हाँ जी, चलो 2 घंटे बाद चले जाऊँगा, लेकिन मैंने टाइम को नहीं बच जाना और जब आपने कॉल की वक्त से पहले मैं आपके पास पहुँचा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। बेशक। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत हार्ट है आपका। और मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि पूरा का पूरा एक सीज़न मैंने TBN स्टूडियोज़ फिलाडेल्फिया में किया और भाई आरफ जो हैं वो भी फिलाडेल्फिया के रहायशी हैं। तो मैं एक फ़ोन कॉल करता था वहाँ अमेरिका में, यू हैव टू इनवाइट प्रायर, मतलब कि हमें 2 हफ्ते पहले लोगों को बताना पड़ता है कि भाईजान आना है आपने। और फिर वो सारे अरेंजमेंट करते हैं, अपनी सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आते हैं और वहाँ पे बड़ी बिजी है, डिफरेंट लाइफ है पाकिस्तान से। और मैंने भाई को कई दफ़ा सरप्राइजिंगली वहाँ पर बुलाया, क्योंकि जब कोई गॉस्पल सिंगर मेरे हाथ नहीं आता था तो मुझे जो है वो हाथ करवा जाता था। तो मेरे पास एक ही होती थी, मैं कहता था बाजी आसमान को लो या भाई आरफ नु को लो। तो ये दोनों जो है मियाँ बीवी बड़ी जांफशानी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ जो है मेरे साथ वहाँ पे काम करते रहे। खुदावंद आपको इसके वजह सर बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं इन दिनों में आप खिदमत? इन दिनों में मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, और बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हैं, 10 गीत कर रहा हूँ मैं। अच्छा। कुछ तो मैं सिस्टर अनम अशरफ के साथ हैं, अच्छा। और कुछ मैडम हमारा चन्ना के साथ हैं, कुछ मेरे सोलो हैं, कुछ 7 प्रोग्राम्स हैं वो कर रहे हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर जब मैं जाऊँ तो फिर आपको पता है कि अमेरिका से आना निकलना कितना मुश्किल है। जी हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि साल एक चलो इसको हम यूटिलाइज करते रहेंगे। नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने। और पाकिस्तान में क्योंकि अब तो तकरीबन 15 से ज़्यादा सैटेलाइट टेलीविज़न है जो गॉस्पल टीवी हैं, खुदावंद के अंजील को फैलाने में मशगूल हैं। और हमें ये टास्क खुदावंद ने दिया कि 22 करोड़ लोगों तक हमने पहुँचना है, सारे मिलकर इस कॉविश में शामिल हैं। तो अच्छा है कि ये सारे गीत जो आप हैं, और शायरी भी बड़ी अच्छी होती है आपके सारे गीतों की खुदावंद के फजल से, तो ये गीत जो हैं लोगों तक पहुँचे। जी। और आवाज़ खुदावंद ने आपको बहुत खूबसूरत दी है। आजकल तो बड़ी नई नई आवाज़ें भी हैं, लेकिन जो खुदावंद ने आपको दी है बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। तो ये अच्छा है कि लोगों तक पहुँचे और खुदावंद का नाम जलाल पाए। आमीन। तो वीडियोस कितने कर रहे हैं इसमें से? वीडियोस कितने जो है आपके? 5 की शूटिंग होगी उसकी और 5 रहते हैं अभी। वो भी करके जाएंगे आप? वो करके जाऊँगा ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको ऑन एयर करते हुए। जी सारे कंप्लीट। तो बारी बारी एयर करने का इरादा है कि इकट्ठे एयर करेंगे सबको? नहीं, एक कोई 2 माह का वक्फा डाल के, 3 माह का वक्फा डाल के ऐसे इसको हम रिलीज़ करेंगे। अच्छा सर जी, बात यह है कि आपने बहुत सारे गैर मसीहों के साथ मिलकर भी
अंजील की बिशारत की है, गॉस्पल सिंगिंग की है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद देम? और अब आप मसीही गुलकारों के साथ, जैसे अनम का आपने नाम लिया, इधर आई है मेरे पास, हमारी बेटी है, बड़ा अच्छा गाती है, उसके साथ भी आपने काम किया और भी लोगों के साथ डेफिनेटली आप करेंगे आगे चल के, बहुत सारे यहाँ पे खूबसूरत सिंगर में। व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या आपको एक नज़र आता है, जो है डिफरेंस क्या है गॉस्पल सिंगिंग का? गॉस्पल सिंगिंग जो सी है वो आप देखें कि जनरल जो सी हम सेकुलर गाते हैं वो तो दुनिया के लिए है, और मैं समझता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जी मौसीकी जो सी है वो रूह की ग़िज़ा है, लेकिन मेरा कोई थाट जो सा है वो डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि ठीक है वो दुनिया के लिए होगी रूह की ग़िज़ा, लेकिन जो मेरे यीशु की मौसीकी है वो मैं समझता हूँ कि वो रूह की ग़िज़ा नहीं, बल्कि ग़िज़ा कहते हैं किसी नापी तोली चीज़ को। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मुझे 5 किलो खुशी हुई है आज और 10 किलो दुख होया जी मुझे, वो नापी तोली चीज़ का नाम आ जाता है ना बीच में। लेकिन मसीही जो सी है मौसीकी वो रूह की तस्कीन है। हालेलुया। जब आप गाएं, जिस बोझ से गा रहे हैं या जिस बोझ से लोग सुन रहे हैं वो बंधन टूट जाएं, वो उन पर मसा छा जाए, कोई भी मुश्किल हो वहाँ पे खड़ी है, लेकिन उनको महसूस ना हो कि मैंने कुछ, मेरा कुछ रहता है, वो खुदा में मगन हो रहे। मौसीकी उसको कहते हैं। आजकल की मौसीकी हो रही है, लेकिन ठीक है, सब की अपनी अपनी सोच है। तो क्या आपको मुख्तलिफ क्या है? आप क्या गैर मसीहों के साथ गाना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं या मैं तो गुलकारों के साथ? खुदावन का शुक्र करता हूँ कि मसीहों ने मसीहों को सुनना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात ही है। हाँ जी, पहले तो हम आज से 20-25 साल पहले चले जाए तो पीटीवी का इंतज़ार करते रहते थे। पीटीवी इस्लामाबाद से ये क्रिसमस आएगा तो ईस्टर आएगा तो फिर कोई हमें प्रोग्राम मिलेगा और करेंगे। आज तो खुदा ने अपने लोगों को बड़ी बरकत दी हुई है, किसी चीज़ का वेट का टाइम नहीं इंतज़ार करना पड़ता। हम अपने चैनल पे बैठे हुए हैं, आज़ादी से प्रीच करते हैं, आज़ादी से गाते हैं, इससे बड़ी खूबसूरत बात और क्या है। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन हमारे मेरा ख्याल गैर मसीही जो गुलकार हैं उन्होंने अंजील की बिशारत में बड़ी हमारी हेल्प की है। मुझे अभी भी याद है महनाज और नाहिद अख्तर, रजब अली और गुलाम अब्बास, गुलाम अली और हमेरा चन्ना, ये सारे के सारे मसीही गीत इनके सॉन्ग के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से मौजूद है। प्रोफेशनल जो सा है ना वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम लोग मसीकी को यही समझा हुआ कि सारे गामा बाजे पे बजाते रहें, तो यही हमारी प्रैक्टिस है। ये तो पलटे की प्रैक्टिस है ना। आपने अगर सिंगर बनना है तो आपने वोकल का रियाज करना है। जैसे आप किसी जिम में जाते हैं तो आपने, अगर आपने कोई ये डोले वगैरह बनाने हैं तो आपकी एक्सरसाइज डिफरेंट है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आपकी एक्सरसाइज। इसी तरह मौसीकी में अगर आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं तो वो रियाज अलग है जो हमें, मतलब मैं गुलाम अब्बास साहब से मैंने मौसीकी की तालीम ली और जो उनके उस्ताद थे मेहदी हसन साहब, वो जो हमें स्कूल ऑफ थाट रियाज मिला है आवाज़ का, वो हमें कराया गया है। तो वो इस वजह से प्लेबैक, अगर आवाज़ नहीं अच्छी होगी तो म्यूज़िक बेशक अच्छा हो, शायरी पोट्री बेशक अच्छी हो, वो बेकार से बेकार। आजकल के हमारे मसीही बहन भाई वो इस बात पर कम तवज्जो देते हैं क्योंकि आवाज़ का रियाज उनका है नहीं। आप जो आने वाली नस्ल है इस वक्त बहुत जदीद म्यूज़िक आ गया, बहुत जदीद मौसीकी, सब कुछ जदीद है। आप क्या कहना चाहेंगे इन यंगस्टर्स को जो अब गॉस्पल सिंगिंग के अंदर मौजूद है और वो वाकई बड़े उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर एक जज्बा है काम करने का, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते कि हमें सीखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं बस सानू पाखरू ने सिखाता काफ़ी है। तो आप इसको अब क्या कहेंगे उनको, क्योंकि बहुत सीनियर हैं आप, बहुत अरसे से खुदा उनकी खिदमत में भी हैं और मौसीकी में भी हैं, उस जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल उनको सीखना चाहिए। जब तक आप छोटी क्लास से आगे नहीं जाते, आप अब ए फॉर एप्पल होता है, अब जिसने सीखा ही नहीं है वो CPU कप होता है, तो वो सारी ज़िंदगी CPU साप ही पढ़ता रहेगा। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये है कि सीखना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। और मौसीकी मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल, ख़ास तौर पे वोकल मतलब करना जो सा ये बहुत मुश्किल है। मेरे उस्ताद जी कहते थे कि अगर बेटा मेहनत इतनी करनी है कि अगर कोई कंपोज़र या पोइट आया आपके पास, आप अपनी कंपोजिशन लेके, गीत लेके,
तो वो तब तक उसका है जब तक आप गा नहीं लेते। वाह जी वाह, जबरदस्त। जब आप गा लेंगे फिर वो आपका होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे आपने मैडम हमारा चना के साथ मेरा गीत सुना, बड़ा लोगों ने पसंद किया, तेरियां सिफतां गावण ले इंसान भी थोड़े नहीं, तो उसमें ये क्या थी, यही बात थी कि उस कैलिबर पे आके गाना। वाह जी वाह। तो वो इसलिए तो मशहूर नहीं हुआ कि मैंने मैडम हमारा चना के साथ गाया, इसलिए मशहूर हुआ कि उस कैलिबर पे आके गाया। अभी तक कितने सॉन्ग्स आपने ऑलमोस्ट मसीही दुनिया के अंदर जो है गॉस्पल? थोड़े करता हूँ मैं गीत। अच्छा। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी आप कलाम दें लोगों को समझ आनी चाहिए। जो आप ब्लेसिंग डिलीवर कर रहे हैं वो तो कुछ लफ्ज़ उनको समझ आए कि क्या गिर रहा है। नहीं, जब भी आप पाकिस्तान जब भी आएंगे ना, तब 10 सॉन्ग हुआ करेंगे। अब आप बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका में रह के करना थोड़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तान में हो सकता है। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि अब हर साल आप चक्कर एक दफ़ा लगा लेंगे कि 10 सॉन्ग तो बन जाए करें यहाँ। हाँ जी, साल में एक चक्कर लगेगा। हाँ जी। वैसे भी मेरी कमिटमेंट हुई है कि साल में एक चक्कर लगना चाहिए। हाँ जी। और पाकिस्तान जो है वो बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, पीपल आर वेरी वेलकमिंग। पाकिस्तान से प्यार है जी। मेरे बाप की हड्डियाँ यहाँ पे दफन है, मेरे दादा की हड्डियाँ दफन है यहाँ पे, ये मेरी माँ है, इसको तो हम भूल नहीं सकते जी बिल्कुल। और इसके लिए हम दुआ करते हैं। पाकिस्तान के लोग बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ जी। मसीही कौम जो है वो बहुत सादा और बहुत प्यार करने वाली कौम है। ये अलग बात है कि लीडर्स ने उस कौम को बिगाड़ दिया। मतलब इतनी सादा है कि हमारी मसीही कौम के हर गल यीशु तो पाई जाने। हाँ जी, मतलब इतनी सादा। चले मजाक की बात, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत सा सॉन्ग हमारे दोस्तों के लिए जो जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न देख रहे हैं उनके लिए आप पेश करें। और खुदावंद के फजल से अगले प्रोग्राम में भी आपने ही गाना है, तो वो उसमें भी हम आपको जो है वो लेकर आने को है। लेकिन ये है कि हमें बड़ी खुशी है कि एक अरसे के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। और मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे, इस मुल्क के अंदर इस्तेमाल करे, गैर कौमों में इस्तेमाल करे और अमेरिका के अंदर इस्तेमाल करे। मेरी भी ये दुआ है, जहाँ जहाँ JCTV देखा जाता है वहाँ वहाँ लोगों के बंधन टूटें, आमीन। वो अपने दुखों से आज़ाद हों, हालेलुया। अपनी बीमारियों से आज़ाद हों, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि खुदावंद का काम जो इस रूए ज़मीन पे बढ़े। आमीन आमीन। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड और 8th सीज़न है। हमारे दरमियान भाई आरफ अख्तर मौजूद हैं, गॉस्पल सिंगर हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बड़ी मकबूल शख्सियत हैं। खुदावंद ने अपने जलाल के लिए हमेशा मुस्तैद रखा है, कामयाब रखा है और आज पाकिस्तान में है। आप उनसे खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न और प्रेज़ द लॉर्ड का शो। और अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा, एंड पे ज्वाइन किया है, तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं JCTV पाक और वहां पर जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए से नए प्रोग्राम आप देख सकें। ये प्रोग्राम हमारा जो है एंड टाइम के ऊपर था और भाई सरवर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और महसूस हो सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने मशरों के अंदर, अपनी कुप्पियों के अंदर तेल को कायम रखें, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।